अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आतंकी मॉड्यूल पर कहीं पर तो देश में ही कड़ा प्रहार हो रहा है और कहीं पर जेलों में आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट। दरअसल हरियाणा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। इसमें 3 डॉक्टर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। आरडीएक्स और AK-47 के अलावा कई खतरनाक सामग्री की बरामदगी भी हुई है। तो उधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में खतरनाक आतंकी को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। एक वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। वीडियो में एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर वीआईपी सुविधाओं का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। तो भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल के एक चौंकाने वाले वीडियो से पता चलता है कि आईएसआईएस भर्ती करने वाला जुनैद हमीद शकील माना जेल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से टीवी देखते हुए दिखाई दे रहा है। आरोप है कि आईएसआईएस को ऑपरेटिव जो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में जेल में यह बंद है, जेल के बाहर अपने नेटवर्क के साथ लगातार संपर्क में था। उधर बीजेपी ने बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में एक समूह द्वारा नमाज करने का एक वीडियो भी सामने आने के बाद कर्नाटक में एक राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है, जिसमें विपक्षी भाजपा ने इस घटना पर आपत्ति जताई और राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, इसमें सुरक्षा कर्मियों को पास में खड़े होकर समूह को नमाज अदा कराते हुए देखने को दिखाया गया है। तो भाजपा कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और आरडीपीडीआर मंत्री प्रियांक खरगे से पूछा कि क्या सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने वाले लोगों ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नियम के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त की थी क्या? बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के अंदर यह कैसे अनुमति दी गई? तो इस पर कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे की सफाई आई। कहा कि सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के प्रार्थना नहीं कर सकते। See, the airport has prayer rooms for all religions. If anybody wants to pray, they can go pray there. Now, the government of Karnataka came out with the order that these things should not happen in public, right? Who went for a stay? Who went for an interim stay in the Dharwad bench? The BJP, the RSS and their affiliates, no? Why did they go for a stay? If they are so interested, let them withdraw. We are telling, nobody, whether it is X, Y, Z, nobody can do anything, any of these activities in public places without permission. वीडियो तो बता रहा है कि हुआ है। तो कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने भी कहा कि इस मामले पर अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। I have called a meeting of all the senior officers today. And I'll definitely take stock of the situation, and I'll see specifically what are the incidents involved, those terrorist prisoners. Also, some of the, videos we have seen, somebody supplying liquors, drugs, and telephones, and all these things, mobile phones. All these things I have called a meeting of senior officers. We'll look into it. और जेल में जो वीआईपी ट्रीटमेंट वाला मामला है, उस पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार के ऊपर आतंकवादियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, पूरा मामला है क्या? ये दोनों मामला बेंगलुरु से ही है। ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु में ही मौजूद हैं, सीधे चलते हैं ज्योति के पास। ज्योति, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नमाज पढ़ने वाला मामला क्या है भाई, और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जेल में साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है, दोनों मामलों का वीडियो है, फिर कांग्रेस कैसे डिनाई कर रही है? लालसन जी, पहले आपने जैसा कहा बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे वहाँ पे
कुछ मुस्लिम लोग वहां पे प्रेयर कर रहे थे। वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बीजेपी के स्पोक पर्सन इसी वीडियो को लेकर, नॉट ओनली बीजेपी स्पोक पर्सन, सोशल मीडिया पे इसका चर्चा चल रहा है, क्योंकि अभी अभी राज्य सरकार ने आरएसएस की जो एक्टिविटीज पे प्रतिबंध लगाई थी, क्योंकि अगर कुछ करना है, पथ संचलन पे प्रतिबंध लगाई थी। उन्होंने कहा था कि प्रियोर परमिशन चाहिए, पूर्वानुमति चाहिए। तो जैसे आप वहां पे नमाज कर रहे हैं, पूर्वानुमति लेते क्या वहां पे? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड माइंडसेट भी दिखाई देता है। अगर आरएसएस हो तो वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस अगर डंडे लेकर गए तो कम्युनल वायोलेंसेस को प्रचोदन करते हैं, ऐसे कांग्रेस नेताओं स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ठीक है, प्रियंका खरगे उन पर एक्यूजेशन आएगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रेयर रूम है एयरपोर्ट में। लेकिन जो वीडियो ऐसे सरफेस हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं एक ही कौम को, एक ही धर्म को कांग्रेस सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट कुछ मतलब कंसेशन दे रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। हर जगह पे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जेल वाला जो मामला है, जेल वाला जो मामला है ज्योति, उसमें भी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, वो मोबाइल पे टीवी देख रहा है, खेल रहा है मोबाइल पे। वो कोई मामूली सा इंसान नहीं है, वो एक टेररिस्ट है। मन्ना है वो आईसिस रिक्रूट करता था, मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज करके इलीगली सीरिया को ट्रांसपोर्ट करता था। वहां से उस आतंकवादी के हाथ में, आप वीडियो पे भी देख सकते हैं, मोबाइल लेकर, मोबाइल है उसके पास, मोबाइल से एंजॉय कर रहा है और चाय पी के एंजॉय कर रहा है। उसके पीछे टीवी भी है। मतलब एक आतंकवादी, उसके ऊपर इतना केसेस है, उस आतंकवादी के हाथ में अगर फोन दिया तो कितना घातक हो सकता है। वो उसी नेटवर्क से किसी से भी बात कर सकता है, मतलब देशद्रोह काम भी कर सकता है। उसी के साथ साथ सीरीज ऑफ रेप एंड मर्डर कन्विक्ट, उसका नाम है उमेश रेड्डी, उसके ऊपर 18 केसेस है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसे कन्विक्ट मान चुका है और आदेश भी दिया है और 30 साल तक उसे सजा भी सुनवाई है। उस बंदे के हाथ में 2 एंड्रॉइड मोबाइल और बेसिक सेट भी था, टीवी था। और एक बंदा रन्या राव गोल्डन स्मगलिंग केस में तरुण राजू, वो भी वहां पे मोबाइल यूज कर रहा था। ये कैसा माहौल है, सब लोग यही पूछ रहे हैं, बीजेपी से लेकर आम जनता भी यही पूछ रहे हैं। जिस तरह की ये एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है ज्योति, जितना तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहा है और जैसी एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है, उसे तो लगता है ये जो बाहर में रह के काम कर रहा था वो जेल के अंदर से कर रहा है। शुक्रिया, सवाल तो उठेंगे ऐसे में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जुड़ने के लिए, दोनों मामलों पर जानकारी देने के लिए। और